बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ अपनी आफ़ियत और अमान में रखे। खुश रहें, परेशानियों से बचे रहें, आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रे। जुम्मे का दिन है तो आप सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ भी रूटीन से ज़्यादा पढ़िएगा। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। इस वक्त सुबह के 5:45 बज रहे हैं और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। आज तो ऐसे लग रहा है एक ज़्यादा ठंडी सुबह है और हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। ये मेरी चाय है और मेरा स्लाइस है। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए मैं अपना नाश्ता कर लूँ। हमें कुछ था यहाँ नर्सरी पे काम। लियाकत भाई को मैंने भेजा था क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने बता दी और मैं वेट कर रही हूँ। ट्रैफिक खूब है, गाड़ियाँ, रश। ये काफ़ी अरसे के बाद सेंटोरस आना हुआ है। यहाँ पे टीम आई हुई है तो रश है, सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं मेरा काम होता है या नहीं होता। बाहर बहुत ज़्यादा रश है, अंदर इतना नहीं है। चेक करते हैं कहाँ तक कामयाबी मिलती है मुझे। इतना रश है कि ऐसे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें सारा कुछ मुफ्त मिल रहा है। मुझे एक शूज़ लेने थे जो कि मैंने ले लिए और वापस निकल आई हूँ। मैं उमूमन यहाँ पे आती हूँ, दिन में आती हूँ जब ये 11 बजे ओपन होता है उस टाइम पे मैं आती हूँ। रश कम होता है और आराम सुकून से काम हो जाता है। लेकिन अभी बस मैं मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ पा रही थी। मैंने तो बस भागने की है। जब ज़रा फारिग होंगी तो फिर दिन के टाइम पे आऊँगी। मेरा वो टाइम सही है, रश कम होता है, आराम से हो जाता है। इतने ज़्यादा रश में ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ लियाकत भाई को। मैं इसको करती हूँ बंद और लियाकत भाई को करती हूँ कॉल। बस आपने कभी टेनिस खेला? नहीं, मैंने नहीं कभी खेला टेनिस। मैंने फुटबॉल खेला हुआ है, क्रिकेट खेला हुआ है, हॉकी खेली हुई है। हॉकी तो बहुत थोड़ी खेली हुई है। हाँ जी, हॉकी भी थोड़ी सी खेली हुई है। अच्छा, लेकिन बहुत थोड़ी। फुटबॉल और क्रिकेट। फिर फुटबॉल में मुझे चोट लग गई थी 2 दफ़ा, तो फिर फुटबॉल छोड़ दिया था। सही। वो हम तो गेम्स में फिर लगती तो है। हम गली मोहल्लों में खेलते थे ना, तो खाली जो जगह होती थी, खाली जगह थी तो वो ग्राउंड बनी हुई थी। तो ग्राउंड के नीचे वो पत्थरों की कहीं पे थी समथिंग। मैंने किक लगाई थी, किक तो लग गई लेकिन अंगूठा मेरा जो था ना राइट किक फूट गया। हो वो बिल्कुल बाहर आ गया। वो लगी नीचे पत्थर पे लगी किक पैर। तो हमारे वो जॉगर्स तो होते नहीं थे ना, हम जूतों में ही खेला करते। देसी स्टाइल था। हाँ, फिर एक हमारी वो होती थी। ये तो अब लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। बच्चों के रनिंग के शूज़ और हैं, जॉगिंग के और हैं, फुटबॉल के और गेम के और हैं, हर गेम के अलग अलग हैं। हाँ, तो हाइकिंग के और हमारे अपने बच्चे का यही हाल है। हाँ। फिर ना एक होता था बंदर किला। अच्छा। जो मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं उनको पुरानों को याद होगा। गुल्ली डंडा बड़ा खेला। गुल्ली डंडा तो मुझे भी पता है। गुल्ली डंडा बड़ा खेला। गुल्ली डंडा तो मुझे भी पता है। फिर ये जो था ना, अल्लाह भला करे, बंदर गिरा, उसमें मुझे 2-3 दफ़ा चोट लगी। क्योंकि उसमें भी जूते जो थे वो पैर से निकालने होते थे ना। तो दायरा में एक बंदा घूम रहा होता था। अच्छा। तो रस्सी उसकी जो ना किले के साथ बंधी होती थी। अच्छा। तो वो मेरे 2-3 दफ़ा पैरों पे लगा ना। एक दफ़ा मेरे ये दाएं पैर की ना सबसे छोटी उंगली बाहर आ गई। मैंने मारी किक, वो जूता तो आ गया लेकिन किला बीच में घुस गया।
उसके बाद दैट वाज द लास्ट। मैंने कहा शायद डूबी है। हाँ, उसके बाद फिर मैंने नहीं तौबा खेला। कर ली। हाँ, फिर वो स्कूल आबादी बढ़ती रही, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती गई, फिर हमारे स्कूल्स बड़ी क्लासेस होती गई। बात काट रही हूँ, ये बन रहा है, ये है ना जी, ये मेरे ख्याल बैडमिंटन या स्मॉल टेनिस कोर्ट है। तो इधर भी ये देखो ना, ये कुछ है। तो ये देखें, बैठने की भी जगह है। वो देखो, वो टेनिस कोर्ट है मेरा ख्याल है, ये शायद बैडमिंटन कोर्ट है। तो आसमान का रंग कितना अच्छा लग रहा है। तो उधर भी देखे ना, वो कंस्ट्रक्शन साइट कोई है, बन रही है कोई चीज़। चलिए पता चल तो जाएगा। इधर वो होती है ना शूटिंग रेंज है ना ये। हाँ जी। ये उल्लू बोल रहा है। आई डोंट नो। चिट ये हमारे भी इलाके में बोलते हैं ना। बॉस अगर इधर वो आ जाए। होते हैं वो भी बहुत। हाय अल्लाह। बिग। हाँ, हमारे भी आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सर्दियाँ है ना, ढेर और ढेर आए हुए हैं, आपको पता है। तो लेकिन ये इन्होंने अच्छा किया ना, लाइट्स लगा दी हैं। हाँ जी। तो बट इवन देन, तो वो कौन सा डरते हैं, उनको लाइट्स का क्या फ़र्क पड़ता है। यस। हाँ, केयरफुल। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर वो आ जाए तो फिर दौड़ अपनी। तो वो मैं कह रहा था कि हमारे फिर क्लासेस बड़ी होती गई जी। फिर मैं जॉगिंग की तरफ चला गया। हाँ। फिर सवेरे योगा। अच्छा। एंड देन जॉगिंग। जॉगिंग भी फिर वो जाके उधर करते थे हम, रावी के किनारे। हमारे घर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर था ना, बंद रोड क्रॉस की, तो बंद होता था बाकायदा। वो जो खूबसूरती आप बताते हैं, गुलाब के बाग होते थे, मोतिया गुलाब, खेत होते थे, उन खेतों के दरमियान जॉगिंग करते हुए दरिया तक जाना। फिर दरिया पे होता था बेला, उसको कहते थे। अच्छा, बेला क्या मतलब? बेला ये होता था ना कि ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे होते थे। हाँ। और फिर उनके अंदर मोतिये के फूल और पता नहीं क्या कुछ होता था। अच्छा। बाकायदा जंगल जिसको कहते हैं ना, ज़खीरा जिसको कहते हैं। यस, ज़खीरा। तो दरिया के किनारे उसको बेला कहते थे। तो वो एक खेतों में अलग से बागात होते थे और वहाँ दरिया के बिल्कुल किनारे पे अलग से होते थे। वो मैंने काफ़ी फिर 3-4 साल वहाँ किया। फिर वहाँ पे इन्होंने जब 85 में हुआ, ये 83-84 में ये हो गया ना, इनका सिंतास मुआहदा जो था वो इम्प्लीमेंट हो गया, बिल्कुल रावी बंद हो गया। फिर वो गंदा नाला इन्होंने उधर खोल दिया, स्मेल हो गई, फिर जाना बंद कर दिया उधर। फिर वहाँ पे भी आबादी शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने ना सड़क पर जॉगिंग शुरू की। अच्छा। वो आपको याद हो, अंसारी रोड होती थी, वहाँ से मैं और मेरा एक दोस्त भट्टी था, चौहान रोड से हम शुरू करते थे, कभी अंसारी रोड से। तो हम जाते थे, नेहरू पार्क होता था एक। अच्छा। अब उसको सुन्नत नगर पार्क कहते हैं। संत नगर होता था ना, तो फिर वो उसको इस्लामिक नाम दे दिया गया। अच्छा, सुन्नत नगर। हाँ, सुन्नत नगर। और नेहरू पार्क को भी पता नहीं सुन्नत पार्क ही दे दिया, सुन्नत नगर पार्क नाम दे दिया था। तो ये सिलसिला चला तकरीबन 87 तक। जब मैंने 86 में ग्रेजुएशन कर ली ना, 85 में, फिर 1 साल फालतू था। उस साल जॉब्स भी ढूंढते रहे, सुबह अपनी वॉक एक्सरसाइज। अब देखिए, अच्छी बात है ना, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ है। ये सुबह शुरू से ही रही, अल्लाह का शुक्र है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है वही है। मॉर्निंग बर्ड्स हैं हम। अभी जिस तरह से मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा चले मैं भी अपना राउंड ले लूँ। फिर 86 के एंड में लॉ कॉलेज में दाखिला हो गया, तो वहाँ क्लासेज 7:30 बजे शुरू होती थी। 5 बजे बस यहाँ से जाती थी पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो वो बस फिर वो शुरू हो गया। उसके बाद वकालत। अच्छी बात है। फिर हमने शाम का कर लिया। गुड। मैं ऑफिस से टाइम निकाल के। गुड बात ये ना कि छोड़ा नहीं है। बस राइट या लेफ्ट, एज यू विश। आप अपना स्टेप में लेफ्ट शॉर्ट हो जाएगा। मैं तो ये हमारा खाना आ गया, फिश एंड चिप्स, क्लब सैंडविच। हम करते हैं एंजॉय इस खूबसूरत माहौल में। ये है खूबसूरत ड्राइवे। लाइट्स इतनी खूबसूरत लग रही हैं, सारी फूल गेंदे के। आजकल गेंदे ने बहार की हुई है, बहुत मज़े का।
और यहाँ से लिया था हमने घर वापसी का रास्ता। एक अच्छा मसरूफ़ दिन गुजरा, काम भी हो गए, वॉक भी हो गई, स्नैक्स भी हो गए, चाय घर जाके हो जाएगी। अच्छा हो गया। कल हमारा एक अच्छा मसरूफ़ दिन गुजरा और काफ़ी अरसे के बाद क्लब के ट्रैक पे वॉक की। बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था, आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों से भी मैं बार बार कहती हूँ अपना ख्याल रखा करें वॉक करने के लिए। सर्दियों में तो कोई टाइम का होता ही नहीं है, जब दिल करे कर लो। गर्मियों में ज़रा मसला होता है, दोपहर को भी नहीं कर सकते मौसम गर्म की वजह से। तो सर्दियों में तो मौज ही मौज हैं, सुबह कर लो, रात को कर लो, दोपहर को कर लो, सुबह रात को जब करो तो कवर अप हो जाओ आप। तो अपना ख्याल रखें, अपने लिए अपना ख्याल रखना है। बिल्डिंग से बाहर निकला करें, फ़ील किया करें एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को फ़ील किया करें। ख्याल था रात को आके कर लूँगी व्लॉग का एंड, लेकिन हम अपने हिसाब से फारिग होके आए थे कि हमने सिर्फ बस चाय पीनी थी। तो ऐसा हुआ जब हम घर आए थोड़ी देर के बाद बॉस के कुछ क्लाइंट्स घर पे आ गए, जिनको इमरजेंसी हो फिर वो यहाँ घर पे आ जाते हैं। वो फिर थोड़ा सा हम उधर बिज़ी हो गए और दिन को फिर भी कुछ मसरूफ़ियत अपनी कंस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे चक्कर। तो अभी मैंने सोचा चलो हम करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़ आपको करते हैं दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत दे, सलामत रहें, सेहत के साथ अपना आप संभालने काबिल रहें। और यही दुआ हमारी अपने लिए भी है, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत के साथ रखे, बुरी नज़र से बचाए, उनकी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। हमारे कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमान और सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में आसानी करे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे और दुश्मनों से बचाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।